नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजुअल टेक्निकल्स में। और आज हम आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में विजिट कराएंगे और वहाँ पे हम जितने मशीन का पार्ट्स रखते हैं उनके सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और एक किसी भी पार्ट के क्या वैल्यू है और क्या उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है और एक पार्ट दूसरे पार्ट से क्यों डिफर करता है, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फ्लैक्स प्रिंटिंग की, सॉल्वेंट की। आज इसमें ना कई तरीके के मॉडल है हमारे पास, सॉल्वेंट टाइप भी है, फ्लोरा भी है और X9 है। तो आपको हम आज स्टेप बाय स्टेप एक एक मॉडल दिखाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारा X9 मॉडल है, ये हमारा X9 मॉडल है, ये X9 मॉडल है। ये कोनिका 512i 512i का मॉडल है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बाकी मशीन को देखेंगे, ये इसमें एल्युमिनियम बीम देते हैं हम लोग। जो एल्युमिनियम बीम क्या होता है, ये देखा आप देखेंगे बिल्कुल, ये एल्युमिनियम बीम है। एल्युमिनियम बीम देखेंगे आप, इसमें सबसे बेनिफिट वाली बात ये होती है कि अगर 5 साल 6 साल भी हो जाते हैं तो ये बीम बेंड नहीं होता है। कई बार देखेंगे कई बार क्या होता है कि 5 साल 6 साल चलने के बाद भी कई बार कैरी कहीं पर अटकने लग जाता है या चल नहीं पाता है। तो वो क्या होता है, जो आयरन वाले बीम होते हैं थोड़ा सा एक्यूरेसी में 19-20 की एक्यूरेसी परफेक्ट हो नहीं पाती है। बट इस एल्युमिनियम बीम में देने का फ़ायदा ये है कि इसमें एक्यूरेसी आपको पूरी परफेक्ट मिलती है। फिर इसके बाद आप आते हैं आगे, आइए देखिए इसमें जो हमारे पिंच रोलर हैं, आप पिंच रोलर देखिए, पिंच रोलर दिखाइए सर ने, ये पिंच रोलर हैं। बाकी मशीनों में जो पिंच रोलर होते हैं इन्हें पिंच रोलर बोला जाता है बेसिकली। उसके नीचे ग्रिड रोलर लगे हुए हैं। ये पिंच रोलर जो है ये 512i में हमारी इस मशीन में 30 पिंच रोलर लगे हुए हैं। इस मशीन में 30 पिंच रोलर लगे हैं, 30 पिंच रोलर। और बाकी मशीनों में जैसे 23 पिंच रोलर भी आते हैं, मगर हम लोग 30 पिंच रोलर लगाते हैं। तो इससे बेनिफिट ये है एक चीज़ का कि आपका मीडिया कभी भी स्टैप की लाइनिंग नहीं आएगी। कई बार क्या आता है, प्रिंट चला रहे हैं, प्रिंट चलाने पर सब कुछ सही है, फिर भी एक पतली सी लाइनिंग आ रही है। तो वो लाइनिंग आपकी क्या कर रही है, दिक्कत किस चीज़ से आती है, क्या होती है, जो पिंच रोलर होते हैं मीडिया को पूरा पकड़ नहीं पाते हैं, उस पर ग्रिप नहीं बन पाती उसकी ग्रिप ना बनने के कारण क्या होता है, मीडिया प्रॉपर तरीके से जितनी स्पीड में आना चाहिए आगे नहीं आ पाता और वो एक पतली सी लाइनिंग दे जाती है। आप एक सोचते हैं प्रॉब्लम है किस चीज़ की, आपको लगता है मोटर ड्राइवर की दिक्कत है या मोटर की दिक्कत है। एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है इन पिंच रोलर की, क्योंकि अगर वो 30 की जगह 23 होते हैं तो गैप ज़्यादा होता है। आप सर एक बार इनको गैप दिखा दीजिए सर अपने पिंच रोलर में। देखिए सर, जैसे आप इनमें देखेंगे इसमें 2 इंच का मैक्सिमम गैप है, 2 इंच या सवा इंच का सवा 2 इंच का गैप है। इतने गैप पे अगर हम पिंच रोलर लगाना है तो मीडिया की जो पकड़ होती है, इसकी मीडिया की जो ग्रिप होती है वो बहुत तगड़ी होती है, तो वो मीडिया को फिसलने नहीं देता है। बाकी 23 पिंच रोलर में गैप बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा गैप आता है। बहुत ज़्यादा गैप आने के कारण वो पकड़ नहीं पाता, तो इसलिए वो लाइनिंग देने जाता है। इसके बाद आता है आपका, देखिए अब आपको तो एक चीज़ दिखाते हैं, ये बेल्ट, ये 25 mm की बेल्ट है। 25 mm की बेल्ट ये कैरेज की मूवमेंट कराती है। देखिए आप बिल्कुल न्यू बेल्ट 25 mm की बेल्ट है और ये अपना कैरेज है। इसमें 25 mm की बेल्ट होने का एक फ़ायदा है, तो पहली बात तो ये है कि इस बेल्ट में हम लाइफ टाइम आपको वारंटी देते हैं। आपकी बेल्ट कभी भी टूट जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको चेंज करके देगी। और दूसरा इसके बाद क्या आता है कि इसमें जो बेल्ट है ये 25 mm की बेल्ट होने के कारण जो कैरेज के कैरेज के मूवमेंट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। किसी भी तरीके की, अगर मान लो कई बार क्या होता है बेल्ट हल्की पड़ जाती है, लूज पड़ जाती है, तो वो कैरेज में कई बार इतना वेट हो जाता है वो खींच नहीं पाती है। मगर इसकी ग्रिप इतनी तगड़ी होती है, पुली इतनी तगड़ी ग्रिप हो जाती है कि इसमें दिक्कत आती नहीं है आपको कैरेज में इसमें कभी दिक्कत आएगी नहीं। इसके बाद हम आते हैं आपकी पुली पे। आप देखेंगे, देखिए हम आपको दिखाते हैं, सर दिखाएंगे यहाँ पे। ये देखिए आप पुली का साइज़ देखिए सर, ये पुली जो है अपनी, ये पुली है, इसका साइज़ जो है अपना 30 mm की पुली है। ये पुली का साइज़ 30 mm का है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, एक मिनट, ये 30 mm की पुल्ली है। बाकी मशीनों में जो पुल्ली होती है वो छोटी पुल्ली भी लगाते हैं, बट वो छोटी पुल्ली से ना फिर कैरेज की मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है। इसमें 30 mm की पुल्ली लगाने से हमें एक बेनिफिट होता है, बेल्ट की भी ग्रिप बनी जाती है और कैरेज की मूवमेंट भी बहुत अच्छी रहती है। और बाकी हम आपको आगे अदर मॉडल पे दिखाते हैं, वहाँ भी सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। आइए हम वहाँ पे चलते हैं सर। जैसे कि देखो, हमने ये मॉडल हमारा, ये एक नया मॉडल ग्रैंडेड मॉडल है, ये सबसे टॉप मॉडल है। इस मॉडल की खासियत ये है कि इसमें इतना वेट है ना, आपकी मशीन किसी तरीके से वाइब्रेशन नहीं कर सकती।
और दूसरी बात ये है कि मॉडल अगर आप जैसे अगर ये मॉडल अगर आज से 10 साल बाद 15 साल बाद भी अगर आपकी फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन लाइन अगर फ्लैक्स बंद भी जाता है, बैन भी जाता है, तो ये यूवी पे इजीली कन्वर्टेबल है। इसमें इतना वेट है, इसमें आप किसी तरीके से कोई वाइब्रेशन कोई नॉइज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी तरीके से। और दूसरा ये है कि आपने इसमें ये सर एक चीज़ दिखाते हैं इनको, हाइट एडजस्टेबल कैरिज है हमारा कई बार क्या होता है, क्लाइंट कहता है कि सर हमारे पे कुछ टाइम बाद ना मोटा मीडिया पतला मीडिया भी आ जाता है, तो पतला मीडिया आने के कारण पतला मीडिया तो चल जाता है, बट मोटा मीडिया के लिए फिर उसमें लगा नहीं पाते हैं। तो उसके अलावा सर इन्हें दिखाइए, हाइट एडजस्टेबल है ये देखिए आप कैरिज की मूवमेंट देख सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं तो कैरिज की हाइट हम 5 mm तक बढ़ा सकते हैं। इसकी हाइट 5 mm 3 mm जितनी भी आपको हाइट एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो ये हम एक फीचर देते हैं अपने भी जितने भी कस्टमर हैं, काफ़ी कुछ सोच के कि आप हाइट एडजस्ट उसकी कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। दूसरा इसके ये हाइट एडजस्टेबल कैरिज होता है। और जो दूसरी बात ये है कि जो मशीन दी जाती है आपको वो 4 हेड पे दी जाती है, उसके अलावा आपको 8 हेड की प्लेट एक एक्स्ट्रा दी जाती है। जब भी आपको फ्यूचर में कभी कराना हो तो आपको एक हेड है, आपको 8 हेड की प्लेट एक्स्ट्रा दे दी जाती है। इसके बाद आती है आपकी मोटर ड्राइवर। आइए हम आपको दिखाते हैं सर मोटर ड्राइवर। ये पैनासोनिक की मोटर ड्राइवर है जिसपे 1.5 साल की वारंटी होती है। और ये मोटर ड्राइवर है जैसे कि आप देख रहे हैं। पहली बात तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी होती है। इसमें आपको किसी भी तरीके का लैग नहीं दिखेगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। और दूसरी बात है, मार्केट में मोटर तो बहुत अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियां अदर कंपनी भी है, बट हम पैनासोनिक की रेफरेंस लिए करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ी कॉस्टिंग होती है, कॉस्टली पड़ती है, बट ये है कि क्लाइंट के बेनिफिट से क्लाइंट का बेनिफिट पहले देखा जाता है, उसको प्रॉब्लम ना आए। अब इसके बाद आता है कि अब हम आपको दिखाते हैं SMPS और इसमें SMPS भी होते हैं और फिर सब टैंक। देखिए सर हमारे जो मशीन में सब टैंक होते हैं वो 6 पिन वाले सब टैंक होते हैं। बेसिकली माँ की मशीनों में 4 पिन वाले सब टैंक होते हैं, हम 6 पिन वाले सब टैंक देते हैं। बड़े सब टैंक होते हैं ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। साइज़ में बड़े होने के कारण इनमें कभी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं आती है। क्या होता है, जैसे 500 बार आई आप जानते हैं हाई स्पीड में चलते हैं तो उसमें इंक का फ्लो बहुत तेज होता है। तो जो छोटे 4 पिन वाले सब टैंक लगे होते हैं उसमें क्या होता है, कई बार ना इंक इतनी भर नहीं पाती जितना उसकी चाहिए होती है। तो यहाँ पे इसके पास इतना स्पेस है, इसमें इंक आराम से आती है, पंप से कंटिन्यू काम करता है तो ये फ्लो अच्छा बना रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। इसके बाद हम आते हैं आपके SMPS पे। इसमें देखिए सर, जैसे SMPS की बात करें सर हम, ये देखिए सर ये मीन वाइल का SMPS है। क्वांटिटी के ये जो आपके बिल्कुल क्वालिटी का SMPS होता है, आप देखेंगे यहाँ पे, आप लोगो देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बिल्कुल क्वालिटी का मीन वाइल का SMPS है। मार्केट में अगर आप SMPS देखने जाएंगे तो सर मार्केट में SMPS अगर यही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ 500 रुपये का भी SMPS मिल जाएगा, तो उससे भी आपका काम चल सकता है। बट ये जो SMPS होता है हमें उससे 4 गुना 5 गुना महंगा मिलता है, बट फिर भी हम इसको लगाते हैं ताकि, क्योंकि सर आप मशीन ले रहे हैं 9 लाख 10 लाख की मशीन ले रहे हैं, तो उसमें हम पार्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये क्या होता है इन SMPS में, इस क्वालिटी के ये 4-5 गुना पढ़ने के बाद मगर ये है कि श्योरिटी होती है कि फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं बोर्ड को एक लिमिटेड एक एक्यूरेट वोल्टेज चाहिए होती है, 24 वोल्ट या 12 वोल्ट चाहिए होती है जो भी, तो ये वो देते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते उस तरीके से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए हम मीन वाइल का SMPS यूज़ करते हैं, इसलिए हमारी थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, मगर क्या है कि श्योरिटी है आपकी चीज़ में, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आते हैं हम आपके UMC BYCX बोर्ड पे। देखिए सर आज हम आपको दिखाते हैं, या ये इसको बोलते हैं फायरबोर्ड। फायरबोर्ड वो होता है बेसिकली जो जिसमें से हेड की केबल लग के हेड में लगती है। हेड एक केबल जो केबल हेड में से होते हुए बोर्ड पे आती है उसको फायरबोर्ड बोलते हैं, या हेडबोर्ड भी बोला जाता है। देखो इसमें ना 2 तरीके के बोर्ड आते हैं, एक आता है BYCX बोर्ड, एक आता है UMC बोर्ड। तो जो UMC बोर्ड होंगे आप उसमें आके दिखाइए सर, इनको एक दिखाइए। जो UMC बोर्ड होता है उसमें देखना आप जब भी कोई भी कोनिका 512 हो या 512 आई हो, UMC बोर्ड में ना हमेशा इस तरीके से येलो केबल लगी होगी और उसमें 2 पोर्ट में कनेक्टेड होती है। ये आपका UMC बोर्ड की खास निशानी है कि आपके ये इसमें दोनों में येलो पोर्ट पे येलो कलर की केबल लगी होगी, 2 पोर्ट बने होंगे, ठीक है। ये UMC बोर्ड का फायर बोर्ड है। और आपको यहाँ में दिखाते हैं, इसका मेन बोर्ड दिखाते हैं। ये देखिए इसका ये मेन बोर्ड है, आप दिखाइए सर इन्हें। ये इसका मेन बोर्ड है, ये इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टेड रखी, ये इसका UMC का मेन बोर्ड है। ये मेन बोर्ड और वो फायर बोर्ड, इनमें बेसिकली 2 बोर्ड लगते हैं, मेन बोर्ड और फायर बोर्ड। और बाकी ये जो रीलें लगी हुई हैं सारी रीलें लगाई जाती है जेन्युइन फोटक कंपनी की लगाई जाती हैं, बिल्कुल ओरिजिनल, ताकि अगर हम रीलें ना भी लगाएं तब भी काम चल जाएगा। बट क्या है कि इससे फ्लक्चुएशन आपकी रुक जाती है। फ्यूज कभी भी आपकी मशीन में अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये वहीं पर ब्रेक कर देती हैं, तो ये फ़ायदा है थोड़ा सा। और जैसे कि हम लोग UMC और BYCX की बात कर रहे हैं, तो सर हमारे पास कुछ क्लाइंट होते हैं जिन्होंने UMC पे काम करना है या BYCX पे, तो हमारे पास ना दोनों अवेलेबल हैं। आपको अगर BYCX चाहिए तो BYCX बोर्ड पे दे देंगे अवेलेबल, और अगर UMC बोर्ड पर चाहिए तो UMC बोर्ड पर जो आपकी डिमांड है अकॉर्डिंग टू योर डिमांड हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे।
आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी गाइडलाइन। देखिए जो हम इसमें गाइडलाइन यूज़ करते हैं उसकी स्मूथनेस बहुत अच्छी होती है, इसमें बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होती है, इसमें बिल्कुल क्या कहते हैं जो गाइडल है स्मूथ इतनी अच्छी है, इसमें आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी आपकी। एक तरीके की जैसे होता है कई बार आवाज़ चलती है मशीन खर्र खर्र करते, वो नहीं है। दूसरा ये है कि कैरेज जो है हमारा, ये हमने इसमें 2 एलम ब्लॉक लगाए हैं। हम चाहते हैं अगर एक सिंगल एलम ब्लॉक, सर इनके दिखाइए, एक एलम ब्लॉक का पोर्ट ये रहा और दूसरा एलम ब्लॉक का पोर्ट इनको यहाँ दिखाइए सर। 2 एलम ब्लॉक जैसे आपने देख लिया, 2 एलम ब्लॉक क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो एक एलम ब्लॉक भी लगा सकते हैं, बट एक एलम ब्लॉक को ना बेल्ट को खींचने में कैरेज ने कई बार वाइब्रेट करने लग जाता है, ऊपर नीचे इसकी अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो जाती है। बट 2 एलम ब्लॉक्स में ये ग्रिप जो होती है इसकी बहुत अच्छी ग्रिप बनती है। ग्रिप अच्छी बनने के कारण तो ये ना मीडिया को भी पकड़ के क्या जो इसका अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट कभी भी एक्स की अलाइनमेंट आपकी आउट नहीं होती। कई बार आप देखेंगे प्रिंट करते करते आप देखेंगे कोई लेटर है वाइब्रेट वो ब्लैरिश हो जाता है या एक के ऊपर एक चढ़ गया दिखने लग जाता है। बट अगर डबल एलम ब्लॉक लगे वो एक्चुअली होता क्यों है, समय के साथ उसका एक एलम ब्लॉक घिस जाता है और वो लोड नहीं ले पाता है। मगर डबल एलम ब्लॉक में दोनों की जब ग्रिप बन जाती है तो वो इस तरीके की जो आपकी अलाइनमेंट की दिक्कत हो कभी प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा। इसके बाद आता है आपका वैक्यूम कंट्रोल सिस्टम। देखिए सर दिखाइए सर इन्हें, ये अपने वैक्यूम कंट्रोल सिस्टम है, ये वैक्यूम कंट्रोल सिस्टम है और ये आपका प्री हीटर, जिसमें 3 हीटर होते हैं, आगे भी हीटर होता है, पीछे भी हीटर होता है, एक बेड का हीटर होता है, इस तरीके से भी हीटर होते हैं। और सारे ये आपका इमरजेंसी स्विच भी दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बेसिकली मशीन में एक स्विच आते हैं, एक स्विच देते हैं, बट हम दोनों तरफ देते हैं। कई बार मशीन में कोई मीडिया फंस गया, आपने ऐसा मीडिया लगाया जिसमें आपका हाइट एडजस्ट करना भूल गए, तो आप तुरंत उसको दबाएंगे तो मशीन ऑन द स्पॉट वहीं पे खड़ी हो जाएगी। तो ये इस तरफ भी दिया जाता है और उस इधर दिखा दीजिए, ये उधर भी दिया जाता है, ये दोनों तरफ दिया जाता है कि मान लो मशीन में यहाँ दिक्कत आ रही है, आपके स्पोर्शन में दिक्कत आ गई है, बेड पे यहाँ पे दिक्कत आएगी तो आपको जरूरी है हाथ से वहीं जाना पड़े। आप जिस भी पॉइंट पे आप वहीं से मशीन के बटन दबा देंगे तो मशीन ऑन द स्पॉट नहीं रुक जाएगी। तो ये बेनिफिट हो गया। और दूसरा इसका एक पॉइंट आता है, इसमें जो हम स्विच ये लगाते हैं, लिमिट सेंसर लगाते हैं, उनमें से मैग्नेटिक स्विच लगाते हैं हम लोग। मैग्नेटिक स्विच का ये फ़ायदा, ये दिखा दिए सर मैग्नेटिक स्विच इनको, ये मैग्नेटिक स्विच होता है। मैग्नेटिक स्विच का फ़ायदा ये है कि अगर इसमें जो होता है मैकेनिकल स्विच भी आते हैं, तो जो अगर आप कैरेज उस पर जाता है कट करता है तब वो कैरेज की कमांड को तोड़ देता है। बट मैग्नेटिक वो क्या होता है, कई बार ना कैरेज में टक्कर मारा तो टूट जाता है, टूटने के बाद तो कैरेज ना वहाँ पे फिर टक्कर मारता है साइड में जाके बिल्कुल ही, तो मोटर पे भी इफेक्ट पड़ता है और बेल्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। मगर जो मैग्नेटिक वाले में क्या है, मैग्नेटिक वाले में कोई टूटने का नहीं है, वो जैसे उसके ऊपर कैरेज आता है वो अपनी कमांड तोड़ देता है। कमांड तोड़ने के बाद फिर ये इसकी मूवमेंट, फिर कमांड तोड़ने के बाद मशीन वहीं की वहीं अपने आप पता लग जाता है कि होम पे आ गई है। और इसके बाद एक पॉइंट है, इधर आइए सर, एक चीज़ और दिखाते हैं। जो हमारा कैपिंग स्टेशन है, ये कैपिंग स्टेशन आपको 4 हेड का दिया जाता है और इसमें रबड़ लगा के दी जाती है। आपका कैपिंग स्टेशन ऐसे है, आपने हेड लगाया, कैरी लिया, कैरी लगा के मूवमेंट करा दी, यहाँ पे आके एडजस्ट हो गया, ये फिक्स हो जाता है। ये आपका 4 हेड का दिया जाता है। आपको फ्यूचर में अगर आपका 8 हेड कराना होता है तो आपको 8 हेड का भी, फिर आप जब भी बोलते हैं तो हम आपको 8 हेड के एडजस्टमेंट के साथ दे देते हैं। ये चीज़ें मशीन में अवेलेबल है ये, और इसमें हीटर कार्ड भी दिया गया है। आपको अगर टेम्परेचर एडजस्ट करना हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो मशीन में एक एक चीज़ हमने आपको बताई है। आप बेशक हम लोग तो दे ही रहे हैं, अगर आप कहीं और से मशीन लेते हैं तो ये चीज़ें भी चेक कर लिया करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप सारी चीज़ें चेक कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी वो मशीन आने वाले समय में मशीन लेने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मगर अगर आपको हमसे लेते हैं तो ये बेनिफिट ये है सबसे बड़ा कि मे भी हो भी सकता है इसमें कुछ पॉइंट भूल भी गए हों या रह गए हों, तो उसमें क्या है कि अगर आप हमारे पास भी आते हैं तो इसमें आपको और अच्छे से हम क्लियर कर देंगे सारी चीज़ें सारी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपको भी कोई क्वायरी रहती है, कोई मशीन से रिलेटेड कोई पार्ट की क्वायरी रहती है, कोई पार्ट तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर विजुअल टेक्निकल कंपनी को और वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस जो यूट्यूब चैनल है हमारा विजुअल टेक्निकल के नाम से, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम ऐसी वीडियो और बनाते रहें और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको नंबर अवेलेबल हो जाएंगे, आपको वहाँ पे भी आप हमें डायरेक्ट वहीं से कांटेक्ट करिए, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप वहाँ से कांटेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो ये मशीन का पोर्शन है स्पेशली हमने इसको खुलवाया है, इसलिए खुलवाया ताकि हम आपको एक एक चीज़ें दिखा सकें। अब इसके बाद क्या है कि मशीन की जैसे स्पेसिफिकेशन मेरे हिसाब से तो सवारी पूरी हो गई है। बाकी आपको कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना जरूर मत भूलना। दूसरा ये इस मशीन का अब हम ना चला के आपको मूवमेंट करा के दिखाएंगे, सारे मूवमेंट करा के आपको दिखाएंगे, हाई स्पीड में, लो स्पीड में और मिडिल स्पीड में। तो आप वो भी आपको वीडियो रिकॉर्ड करके हम देते हैं, आप वो भी देख सकते हैं।
जैसा कि हमने आपको बोला था, इसके हम मूवमेंट करा के दिखाएंगे आपको। अब आपको तीनों पे इसके तीनों लेवल मूवमेंट कराएंगे, हाई स्पीड, नॉर्मल स्पीड और इसकी लो स्पीड पे। तो अब हम आपको सबसे पहले मूवमेंट करा के दिखाएंगे इसकी हाई स्पीड पे। हाई स्पीड को मूवमेंट कराते तो आप हाई स्पीड की मूवमेंट चेक करिए, फिर आपको डिफरेंस दिखेगा। आपने देखा हाई स्पीड मूवमेंट देख लीजिए। अब इसके हम आपको नॉर्मल स्पीड पे जो उसकी मिडिल स्पीड है उस पर आपकी मूवमेंट करा के दिखाते हैं, उसमें आप डिफरेंस देखना फिर। अब हम आपको जो मशीन की मूवमेंट है अब आपको लो स्पीड पर करके दिखाएंगे। लो स्पीड बेसिकली यूज़ करी जाती है जब आपको विनाइल प्रिंट करना हो, जब ईंटों का प्रिंट आपको सॉल्वेंट 512 आई से निकाल के देना हो, तो उस केस में हम लो स्पीड यूज़ करते हैं। लो स्पीड से उसकी क्वालिटी बिल्कुल 0 0 आ जाती है। अब आपको लो स्पीड देखेंगे, लो स्पीड में आपको क्वालिटी एक विनाइल वाली क्वालिटी मिलेगी आपको।